ओके तो आज का जो हमारा टैली में टॉपिक है वो है पेमेंट ट्रांजैक्शन। लास्ट क्लास हमने सीखा था रिसिप्ट ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है। तो रिसिप्ट ट्रांजैक्शन के लिए हमने कुछ स्टेप फॉलो अप किए थे। तो वैसे ही अगर आप पेमेंट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं टैली में तो उसके लिए भी आपको कुछ स्टेप फॉलो अप करना पड़ेगा। पेमेंट ट्रांजैक्शन मतलब होता है कि मैंने जिससे स्टॉक खरीदा था अब मैं उनको पेमेंट कर रहा हूँ। तो पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए आपको वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद आपको F5 बटन प्रेस करना है जो शॉर्टकट की है पेमेंट का। F5 के बाद कंट्रोल H आता है और इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है सिंगल एंट्री। दो टाइप से कर सकते हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है, एक सिंगल एंट्री। तो फिलहाल हम सिंगल सेलेक्ट करते हैं। ऑलरेडी रिसिप्ट के टाइम मैंने समझा दिया कि अकाउंट में दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है कैश और दूसरा आता है बैंक। फिलहाल हम जो पैसा पे कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को हम लोग कैश के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने कैश। अब पर्टिकुलर में वो पार्टी का नाम आएगा जिसको आप पैसा पे कर रहे हैं। तो हम असाइनमेंट में देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हमने पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर में जाना, F5 बटन प्रेस करना है। उसके बाद ऑलरेडी हमने कंट्रोल H सेलेक्ट कर लिया था रिसिप्ट में, उसमें सिंगल एंट्री सेलेक्ट कर ली थी। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी कंट्रोल H कर लेते और सिंगल एंट्री सेलेक्ट कर लेते। तो अकाउंट में आ गया कैश। अब पर्टिकुलर में वो पार्टी का नाम आएगा जिसको हम लोग पैसा पे करने वाले। तो असाइनमेंट में दिया है, पार्टी का नाम है रतनलाल ट्रेडर और इसको 76,000 रुपीज हमको पे करना है। तो मैंने सिलेक्ट किया रतनलाल ट्रेडर, अमाउंट डाला 76,000 रुपीज, एंटर करना एंटर करना। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर मिस्टर रतनलाल ट्रेडर की जो इनवॉइसेस है के अमाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो मेरा जो अमाउंट है वो है फर्स्ट वाला 76,000। कंटिन्यू एंटर एंटर करते हैं तो देख सकते हैं आपने पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कैश। पार्टी का नाम वही मिस्टर रतनलाल ट्रेडर। इसका जो अमाउंट है वो है 1,35,000। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 1,35,000। एंटर करना एंटर करना। अब ध्यान से देखो तो पहले आपको दो इनवॉइसेस के पेंडिंग अमाउंट दिख रहे थे। अब ऑलरेडी हमने एक इनवॉइस का पेमेंट कर दिया है। अब सेकेंड इनवॉइस हमको दिख रहा है, सेकेंड इनवॉइस का अमाउंट है 1,35,000। तो जस्ट एंटर एंटर करते जाए। तो ये हमने सेकेंड ट्रांजेक्शन पास किया। इसी टाइप से आपको थर्ड पास करना है, कैश ले लेना और पार्टी का नाम है मिस्टर अमित शाह। अब मिस्टर अमित शाह को कितने अमाउंट पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं 28,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 28,000 रुपीज, एंटर करना। एक और पॉइंट नोटिस करना, जब जब हमने परचेज और सेल्स में ये वाली स्क्रीन आती थी वहां पे हम लोग को कर्सर रहता था न्यू रेफरेंस पे, लेकिन जब जब आप पेमेंट करोगे और रिसिप्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली अगेंस्ट पर चला जाता है। किस बिल के अगेंस्ट में हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं या पैसा पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला इनवॉइस सेलेक्ट करना, एंटर एंटर करते जाए। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन कैश। पार्टी का नाम मिस्टर अमित शाह, इसका अमाउंट है 33,000 रुपीज। सिलेक्ट करना, ऑटोमेटिकली अगेंस्ट में जाएगा, सिलेक्ट करके जस्ट एंटर एंटर पास करना। तो यहां पर हमने पेमेंट का ट्रांजेक्शन कर लिया है। अब हम चेक करेंगे कि मैंने जिसको जितना पैसा पे करना था वो पे किया है कि नहीं। मीन्स हमने पेमेंट कर दी, अब उसका आउटस्टैंडिंग वहां पे नहीं दिखना चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, फिर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है। उसके अंदर आउटस्टैंडिंग में जाना, और ऑलरेडी हम रिसीवेबल चेक कर चुके हैं। अब आपको जाना पेबल पे। तो आप देख सकते कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं है यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिसको जितना पैसा देना था वो मैंने पे कर दिया। तो इस टाइप से आप पेमेंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब ऑलरेडी मैंने पहले भी समझाया कि किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर आपको चेंजेस करना है, वो परचेज और सेल से मतलब नहीं है, कोई भी हो, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, कॉन्ट्रा, वाउचर, कोई भी हो, तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, स्टैटिस्टिक्स में जाना है। अब यहाँ पर 4 मैंने परचेज किया था, देख सकते, 4 मैंने सेल्स किया था, और 4 मैंने पेमेंट की, और 4 मैंने यहाँ पर रिसिप्ट ट्रांजेक्शन किया।
तो टोटल मेरे पास 16 ट्रांजेक्शन है। अगर कुछ चेंजेस करना है रिसिप्ट पेमेंट में, जस्ट आपको ऐसा ओपन करना है और आप चेंजेस कर सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पेमेंट ट्रांजेक्शन। तो अभी तक हमने लेजर्स बनाए, स्टॉक बनाया, परचेज किया, सेल्स किया, रिसिप्ट किया, पेमेंट। ओके, थैंक यू।